और आज अर्नब गोस्वामी ने वो काम किया था जो देश हित में जो सवाल थे वो उठाए थे, इनके काले कारनामे निकाल के बाहर लाए थे। उसी वो चीज इनको हजम नहीं हुई और अर्नब गोस्वामी को आज बदले के भावना से आज उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस किसके ऊपर बोलेगी? जो देश हित की बात करेगा उसका कांग्रेस मुंह बंद करना चाहती है और कांग्रेस उसको हर तरह से टॉर्चर करना चाहती है, उसके ऊपर केस लगवाएगी, उसको जेल में डलवाएगी। वही आज महाराष्ट्र में हो रहा है, वही आज अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है। और ये क्यों हुई है कि कांग्रेस उस टाइम भी कांग्रेस ने किया था और आज भी कांग्रेस ने ही किया है कि महाराष्ट्र में जो आज सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के इशारे पे आज इतना बड़ा मीडिया का जो है ना हनन हुआ है। मीडिया की जो है ना स्वतंत्रता के ऊपर आज जो कुठाराघात हुआ है वो ये आज के समय में बहुत विचारणीय है कि आज एक तरफ जो है ना लोग कहते हैं कि व्यक्ति विशेष की आज़ादी है और इस एक तरफ मीडिया को बोलने से रोका जा रहा है। अर्नब गोस्वामी को उठाया गया है। क्या केस है अर्नब गोस्वामी के पास? कोई केस नहीं है। एक ऐसा केस है जो 4 साल पुराना केस है जो अभी तक वो क्लोज हो चुका था, उस केस का कोई मायना नहीं रखता है। और उस केस में तो ये केस नहीं है, ये बदले की भावना है। महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार ये जो है ना जिस तरह से अपना चेहरा सामने लेके आ रही है, ये जो है ना बहुत ही ये तालिबानी चेहरा इनका बन चुका है। तालिबानी काम कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, आज वहां पर तालिबानी शासन चल रहा है। जिस तरह से मीडिया के एक अर्नब गोस्वामी को उठाया गया है, इससे पूरी भारत की मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि मीडिया को इस तरह से मीडिया के बोलने पे आज़ादी रखी जाएगी तो देश कहाँ बचेगा? क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ होती है और मीडिया सच को खुल के सामने लाती है, तो सच को छुपाने के लिए मीडिया का मुंह बंद करा जा रहा है। सर, जिस तरह से एक बार कांग्रेस की सरकार के टाइम जो है सेंसरशिप लगाई गई थी मीडिया पर, आज लेकिन सेंसरशिप तो नहीं है, लेकिन मीडिया का मुंह दबाने की कोशिश जरूर की जा रही है। बिल्कुल, मीडिया की जो आज़ादी स्वतंत्रता है उसको जो है ना अपने अंदर कैद करने के लिए, और ये काम सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, वो है कांग्रेस। आज शिवसेना कांग्रेस की कठपुतली बन चुकी है। नहीं, शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे बने थे, शिवसेना एक पार्टी थी जिसका लोग सम्मान करते थे, मगर आज शिवसेना कांग्रेस की गोद में बैठी हुई है, इसलिए आज उनकी कठपुतली बन चुकी है। और कांग्रेस जो वही पार्टी है जो हर किसी को जो है ना दूसरी निगाह से देखती है, इस देश को जो है ना तोड़ने की निगाह से देखती है, जातिवाद में बांटना चाहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आज जो हो रहा है वहाँ पर बहुत ही विचारणीय है। मेरे प्रेस के ऊपर जो है ना इस तरह से अंकुश लगाना ये बहुत ही दयनीय है। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा गया कि जहां पुलिस को काम करना चाहिए वहां नहीं करते हैं। अगर बात की जाए पालघर में तो साधुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई, वहां पे पुलिस के सामने ही मॉब लिंचिंग की गई। और वहीं अगर बात की है जो आर्मी ऑफिसर रिटायर, उनके साथ जो भी हुआ वो सब आप जानते ही। इन चीज़ों को आप किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल, एक आर्मी ऑफिसर जो शर्मा जी थे, नेवी से रिटायर थे, बुजुर्ग इंसान थे, रिटायर थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ट्वीट डाल दिया था। उस ट्वीट के ऊपर फेसबुक पे उन्होंने एक कमेंट कर दिया था, उसके ऊपर शिवसेना के गुंडों ने उनको घर में घुस के मारा था। तो ये शिवसेना क्या है? ये कोई राजनीतिक दल नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकता है। ये तो सिर्फ कट्टरवादी तालिबानी वो ही कर सकते हैं जो शिवसेना वहाँ कर रही है। और ये सब हो रहा है कांग्रेस के इशारे पे। जवाब देना पड़ेगा सोनिया गांधी, जवाब देना पड़ेगा शरद यादव कि आप वहाँ सरकार में हैं। अगर आप नहीं दोगे, 130 करोड़ भारत की जनता देख रही है और आपसे जवाब मांगेगी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में इस तरह का जो कांड हो रहे हैं, खुलेआम साधुओं को मारा गया और पुलिस आपकी वहाँ मुख दर्शक बनी खड़ी देखती रही और उस पर आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई के नाम पे वहाँ खाना पूर्ति करी गई। तो ये जनता देख रही है, तुम्हें बख्शेगी नहीं। सर, एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ पे। अर्नब गोस्वामी का 2 साल पुराना जो है मामला रीओपन किया जाता है। वहीं अगर रवीश कुमार के भाई की बात करें तो उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था और उस आरोप को दबा दिया गया, केस को दबा दिया गया और कांग्रेस द्वारा उन्हें टिकट दी गई इलेक्शन के लिए। ऐसे एक नहीं है, कांग्रेस
कि जो माफिक बोलते हैं, चाहे भले ही वो देशद्रोही हों, देश के खिलाफ बात करें, वो कांग्रेस को लिए सूट करते हैं। कांग्रेस उनको हर तरह से संरक्षण देती है। तो ऐसे मीडिया में बहुत है। एक वो सरदेसाई है, राजीव देसाई, आप देखिए कभी भी उन्होंने जो मुंह से शब्द निकाले हैं तो इस देश के खिलाफ बोलते हैं, कभी देश के हित में नहीं बोलते हैं, मगर कांग्रेस कभी उनके लिए कुछ नहीं बोलती। तो ऐसे बहुत से चेहरे हैं, ऐसे एक नहीं, राजनीतिक बहुत से चेहरे हैं जो जब भी मुंह खोलते हैं देश को तोड़ने वाली बात करते हैं, मगर उस पर कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी। कांग्रेस किसके ऊपर बोलेगी? जो देश हित की बात करेगा उसका कांग्रेस मुंह बंद करना चाहती है, और कांग्रेस उसको हर तरह से टॉर्चर करना चाहती है, उसके ऊपर केस लगवाएगी, उसको जेल में डलवाएगी। वही आज महाराष्ट्र में हो रहा है, वही आज अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है। सर, जिस तरह से लुटेन मीडिया अक्सर बातें करती है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, आप ये लोग सामने आकर कुछ कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये लुटियन मीडिया और जितना लुटियन जोन है, जो लिबरल हैं, ये पूरे देशद्रोही लोग हैं। ये कांग्रेस से मिले जुले लोग हैं और इनकी मानसिकता कांग्रेस की मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। ये एक जैसे हैं। तो ये कभी देश हित की बात नहीं करते हैं। जो देश हित की बात करेगा उसके ये हरदम अगेंस्ट जाते हैं। तो ये वो लोग हैं। और आज अर्नब गोस्वामी ने वो काम किया था जो देश हित में जो सवाल थे वो उठाए थे, इनके काले कारनामे निकाल के बाहर लाए थे। उसी वो चीज़ इनको हजम नहीं हुई और अर्नब गोस्वामी को आज बदले के भावना से आज उनको गिरफ्तार किया गया है। सर, अर्नब गोस्वामी के साथ उनका कहना है, रिपब्लिक भारत का कहना है कि उन्हें जबरन जो है पुलिस ने उठाया और उनके साथ हाथापाई भी हुई। क्या अब ये जो लिबरल लोग कहे जाते हैं, ये लोग बाहर आकर कैंडल मार्च करते हैं, जो तख्ती गैंग है, ये सब अगर सामने आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये गैंग कभी बाहर नहीं आएगी। ये कब आती है? जब कोई देशद्रोही के ऊपर अगर यहाँ सवाल उठा दिया जाए तो ये उसके सपोर्ट में तुरंत आ जाएंगे। पूरी लिबरल गैंग आ जाएगी, टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाएगी, अवार्ड वापसी गैंग आ जाएगी। ये सारे देशद्रोही एकजुट होके अगर एक देशद्रोही के ऊपर आप सवाल उठा दो, ये सारे देशद्रोही बाहर निकल के आ जाएंगे उसके सपोर्ट में। मगर आज एक अर्नब गोस्वामी जिसने देश के लिए काम किया है, सच्ची पत्रकारिता करी है, तो आज उसके सब खिलाफ है और एक भी आज बाहर निकल के नहीं आ रहे। और महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस आज इसको देश को तोड़ने वाला काम कर रही है। सर, सारी चीज़ें समझी देखी, अब यही रिजल्ट निकल कर आता है सामने की कानून के दायरे के बाहर जाकर जो है महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पर्सनल दुश्मनी निकालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार आज जो भी कर रही है बदले के भावना से काम कर रही है। और वो बिल्कुल वहाँ कानून व्यवस्था तो बची ही नहीं है। आज वहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं है। आज महाराष्ट्र में अगर शासन है तो तालिबानी शासन है। जहाँ तालिबानी शासन होता है वहाँ मन मर्जी होती है। वो उनको माफिक होता है, उसको तो वो रहने देते हैं। उनके माफिक नहीं होता है उसको या तो वो जेल में डाल देते हैं या उसको मौत के घाट उतार देते हैं। आज महाराष्ट्र में वही हो रहा है, मगर ये देश की जनता देख रही है। मगर मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, सेंटर गवर्नमेंट किस लिए होती है? हर इंसान सेंटर गवर्नमेंट की तरफ आज देख रहा है कि जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, जो जो सरकारें अत्याचार कर रही हैं, तो वहाँ हस्तक्षेप सेंटर गवर्नमेंट को करना चाहिए, मगर नहीं कर रही है। तो सेंटर गवर्नमेंट भी बच के नहीं जा सकती है जनता की निगाह से। अगर आपने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया तो जनता आपको भी नहीं बख्शेगी।